अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 5.3 को कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें एमसीक्यूज भी हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसमें आपके पास देखें, कहता है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके फैक्टर फाइंड करें। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक मरतबा वो लिखते हैं। तो देखें, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू कॉमन आ गया तो बाकी रह गया एक्स प्लस वन। तो ये मेरे पास आंसर आ गया एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। सो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि एक आपको दिया हुआ है पी ऑफ वाई और दूसरा दिया हुआ है क्यू ऑफ वाई। आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको याद होगा, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लीनियर को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। यहाँ से वाई का जो भी आंसर आएगा उसको जब अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है, यानी कि पी ऑफ टू बाई थ्री। तो पी ऑफ टू बाई थ्री का मतलब है 9 इंटू 2 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 बाई 3 एंड माइनस 10 एज इट इज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4 बाई 9 प्लस ये टर्म इससे हो जाएगी कैंसिल, तो 3 टू 6 एंड माइनस 10 एज इट इज। तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये रह गया 4 एंड 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये है हमारे पास डिवाइडेंड और ये टर्म है हमारे पास डिवाइजर। ये टर्म है हमारे पास कोशेंट। ये टर्म है हमारे पास रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करें। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक बताया था, हमारे पास जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करें, यानी कि x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। अब x3 आ गया तो इसको जब डिवाइडेंड में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर डायरेक्टली हमें मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, x3 यहाँ पे पुट करना है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। तो मेरे पास रिमाइंडर आया माइनस 3 और यही मेरे पास ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन देन x प्लस वन विल बी। x प्लस वन यहाँ पे है हमारे पास डिवाइजर, क्योंकि वो डिवाइड करना है, और ये जो टर्म है हमारे पास ये है डिवाइडेंड। सो सबसे पहली बात कि ये डिवाइजर तो है ही है। अब ये फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि अगर इसमें पुट करने से आंसर जीरो आता है या आंसर रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है या रिमाइंडर जीरो नहीं आता। सो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या रिमाइंडर जीरो आता है, तो रिमाइंडर जीरो आने के लिए x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा माइनस वन। तो माइनस वन हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस 5। तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि -3 -2 प्लस 5, और ये आंसर जीरो आता है। तो जीरो आता है तो इसका मतलब ये डिवाइजर भी है और फैक्टर भी है। एमसीक्यूज नंबर 5 अब देखते हैं। कहता है इफ 2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 2 अगर इसका जीरो है तो बताएं कि किसके इक्वल है। तो 2 जीरो है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे पुट करने से रिमाइंडर जीरो आएगा, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर कैसे आएगा, जब हम पोलिनोमियल में 2 पुट करेंगे, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 8 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 8 कैंसिल हो गया 8 से, 5 फोर ज़ा 20 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के हमारे पास आ गया -20, तो -20 हमारे पास ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 पे देखें, इफ x माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स देन क्यू ऑफ बी। क्यू ऑफ बी वैसे तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू ऑफ बी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर जीरो होगा तभी हमारे पास वो उसका फैक्टर होगा। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है इफ द एक्सप्रेशन दिस पोलिनोमियल हैज ए रिमाइंडर ऑफ 4। रिमाइंडर आपको पास किसके इक्वल दिया हुआ है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस टू। तो हम क्या करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -2। जब -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो -2 पुट करने से आएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3p इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2।
यानी कि 2 × -8 और ये रिमाइंडर है इक्वल टू 4। 2 × -8 प्लस 3p × 4 प्लस 8 इक्वल टू 4। 2 × -8 यानी कि -16 प्लस 3 4 ज़ा 12p प्लस 8 इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12p -8 इज इक्वल टू 4। 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 12p इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से हमें पता चला कि 12p इज इक्वल टू 12, तो 12 12 से कैंसिल, p इज इक्वल टू 1, तो p का आंसर हमारे पास आ गया 1। पार्ट नंबर 8, इफ f of x is divided by x minus 2 then remainder is 12। कहता है व्हाट इज f of 2। रिमाइंडर कैसे आएगा जब x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से x का निकालेंगे आंसर, x इज इक्वल टू 2। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा f of 2 और रिमाइंडर किसके इक्वल दिया हुआ है 12 के, तो 12 इज इक्वल टू f of 2 और ये हमारे पास आंसर है 12। तो अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है कि ये जो पोलिनोमियल है 64y³ -8 होल डिवाइडेड बाय 4y -2, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, तो 8 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 8y³ -1 एंड होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर देखता हूँ तो मेरे पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2y -1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो एक टर्म तो पहले से कैंसिल होगी, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 × 8y³ -1 ओवर 2y -1 एज इट इज़। अब अगर आप फोकस करें तो न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है वो किसी का क्यूब है। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 4 एज इट इज़ 8y³ को मैं लिख सकता हूँ 2y का क्यूब, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 2 -1 एज इट इज़। 4 एज इट इज़, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन करूँगा a³ -b³। सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि a³ -b³ किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, तो ये आ जाएगा a - b a का स्क्वायर प्लस a × b प्लस b का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2y -1 एज इट इज़। यहाँ से ये जो टर्म है हमारे पास 2y -1, ये 2y -1 से कैंसिल, क्या रह गया, दिस इज इक्वल टू 4 × 2y का होल स्क्वायर मीन्स 4y² प्लस 2y प्लस 1। आप चाहें तो 4 को फिर इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये आ जाएगा 16y² प्लस 8y प्लस 4। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के आ जाएं तो 3 पे अगर आप देखें तो आपको अब वो कहता है कि अब आपने फाइंड करना है 125y³ -8 डिवाइडेड बाय 5y -2। अगर आप और करें तो 125y³ को मैं लिख सकता हूँ 5y का होल क्यूब माइनस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5y -2 एज इट इज़। न्यूमरेटर में मैं फार्मूला यूज़ करूँगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 5y -2 एज इट इज। सो यहाँ से 5y -2 5y -2 से डायरेक्टली कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, सो ये रह गया 5y का स्क्वायर यानी कि 25y² प्लस 5 2 10y एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कहता है इफ दिस लीनियर पोलिनोमियल लेट्स से इज नेम इज q ऑफ y इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ y, तो फैक्टर है या नहीं ये फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर थ्योरम पता है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लीनियर पोलिनोमियल है 3y -2 = 0 पुट करो, यहाँ से y का जो आंसर आएगा आपके पास यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास 2/3 आया, इसको अपने पोलिनोमियल यानी कि p ऑफ y में पुट करो, यानी कि आप फाइंड करो p ऑफ 2/3। p ऑफ 2/3 का मतलब 6 × 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 × 2/3 एंड प्लस 2 एज इट इज। 6 एज इट इज, ये हमारे पास आ जाएगा 8/27 माइनस 4/9 minus 10/3 and plus 2 as it is. This is further equal to 48/27 minus 4/9 minus 10/3 and plus 2 as it is.
और अब हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर का हमारे पास वैल्यू क्या है 27। तो एलसीएम में हमारे पास 27 आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 27। तो 48 आ गया एज इट इज, -4, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 9 3 27 होता है, -10 इंटू 9 3 27, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा और +2 2 के साथ 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 48 -12 -90 +54 एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 27 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0/27 यानी कि 0, क्योंकि 0 आया तो इसका मतलब यस इट इज अ फैक्टर। इट इज के बजाय हम लिखते हैं Q ऑफ y इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दीज थ्री नंबर, कहता है कि ये जो तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये किसी भी एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3/5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो इसका क्या मतलब, 4 को इधर लेकर चले जाएं, x -4, 5 को इधर लेकर जाएं और फिर 3 को इधर लेकर आए, 5x -3, 2 को इधर लेकर आ जाएं, x +2, ये आ जाएंगे आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अगर ये पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स हैं तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों के प्रोडक्ट के, x-4, 5x-3 एंड x+2। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर अब आपको 0 दिया हुआ है, अपॉन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाय x-4। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा x-4 इक्वल टू 0 और यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये जो x का आंसर आया है ये जब अपने पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर दिया हुआ है 0, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, जब इस पोलिनोमियल में x को 4 पुट करूंगा, यानी कि ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर +8 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, 16 +32 प्लस के इक्वल टू 0, 48 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -48। और यही हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है सपोज दैट द क्वोशंट अपॉन डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इज दिस, व्हाट इज द डिवाइडेंड। सो आपको याद होगा जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म आती है ये होती है हमारे पास क्वोशंट, वो टर्म जो टॉप के ऊपर आती है। ये जो टर्म है अलॉन्ग विद इट्स साइन ये हमारे पास है रिमाइंडर, और ये जो टर्म जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ये है हमारे पास डिवाइजर। तो आपको याद होगा फिर हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिवाइडेंड इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही मैं यहाँ पे जब पुट करूँगा तो क्वोशंट का मतलब 3x का स्क्वायर -x प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मीन्स x प्लस 4, रिमाइंडर मीन्स 121। और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3x³ -x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 4 3 सा 12। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 12x का स्क्वायर -4x प्लस 32 इंटू 4, यानी कि हमारे पास आ जाता है 4 3 12, 4 2 8, 138 minus 1, sorry this is not 138 but 128 minus 121, this is equal to 3x³ plus 11x square, 32 के साथ x था, 32 minus x plus 28x and plus 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए, एक है y-2 और एक है y+3। कहता है फाइंड द थर्ड फैक्टर। तीसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज करने के लिए मैं बनाऊंगा एक टेबल डिवाइड करने के लिए। उस टेबल को बनाने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे भी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ।
पहले ये पोलिनोमियल इसके कोफिशिएंट्स लिखूंगा, यानी कि 1, 6, -1, -30 और डिवाइड करना है। सबसे पहले y -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 आ गया एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 8 2 ज़ा 16, -1 + 16 इज 15 एंड 15 2 ज़ा 30 और -30 + 30 का मतलब है 0। फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। अब एक और मरतबा डिवाइड करना है क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हुए। दूसरा फैक्टर है y+3, तो अब मैं y+3 को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू -3, तो -3 से आप डिवाइड करते हैं, तो ये 1 आ गया एज इट इज, -3 इंटू 1 -3, 8 -3 इज 5, 5 इंटू -3 -15 एंड 15 -15 इज 0। सो एक फैक्टर हमें यहाँ से मिलेगा, ये टर्म कांस्टेंट टर्म है और ये है हमारे पास वेरिएबल की पावर 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो थर्ड फैक्टर है वो किसके इक्वल है, वो है y raised to the power 1, यानी कि y + 5, और यही हमने फाइंड करना है।